हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई3 ट्रेडर्स। यहाँ ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट तक लिमिटेड नहीं, बल्कि हर ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है। आज ये 15 मई का ट्रेडिंग सेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ओपन होता है फ्लैट, और डे हाई डे लो हमने फर्स्ट 5 मिनट्स का मार्क कर दिया है। ऊपर की तरफ मार्केट काइंड ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर दे चुका है। हमारा डे हाई के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज जैसे ही होता है, हम अपना मार्किंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं डे हाई स्वीप किया, स्वीप करके नीचे क्लोज कर दिया, हमने अपना मार्किंग अपडेट कर लिया है। अभी जिस तरीके से मार्केट फॉर्मेशन हो रहा है, ये काइंड ऑफ एक रेंज फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। एक बीओएस उसने बना दिया है हमारे लिए। हमारा व्यू अभी बुलिश है। हम बुलिश व्यू के हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जब तक डे लो नहीं टूटता है, हम बुलिश ही हैं। लेट्स सी। यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं हमने मार्किंग किया है आईडीएम का। तो आईडीएम होते ही हमारा जो हाई है वो फिक्स हो चुका है। अब अगर ये हाई दोबारा ब्रेक होता है तो हमारा पीओएस या डे हाई वापस से चेंज हो जाएगा। अब देख सकते हैं हमने मार्किंग डे हाई रिवाइज कर दिया है 1 मिनट टाइम फ्रेम में। पीओएस हमें मिल चुका है, और अभी फ़िलहाल अप ट्रेंड फॉर्मेशन कंटिन्यूएशन हो रहा है। ये कैंडल के क्लोजर के बाद हमें इसके बीच के एफ को हम अपडेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने अपना 5 मिनट्स में एफ निकाला, 1 मिनट में एफ और ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है। यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 पॉइंट्स का रिस्क है, जो हमें अपने साइकोलॉजी या एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मेंटेन करने के लिए काम आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जोन के पास आते ही रिटर्न गया है। अब ये हमारा जोन पे आ गया है। हम यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं इस कैंडल के क्लोजर पे। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होएगा, आप देख सकते हैं हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, और हमने बेस्ड ऑन कैंडल क्लोजर हमने अपना एसएल यहाँ पर अराउंड 20 पॉइंट्स रख लिया है, और टारगेट अराउंड 43 पॉइंट्स का रखा है, जो कि 1:2 का एक रेंज हमें देता है। सो लेट्स सी ट्रेडर्स, यहाँ पर हमारा इमोशन, आफ्टर ट्रेड इमोशंस चालू होता है। आफ्टर ट्रेड इमोशंस को हम कैसे टैकल करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए किस तरीके से मार्केट हमारे डायरेक्शन पे जब जाता है, हम बहुत कंफर्टेबल थिंकिंग पे रखे हैं कि हम 1:2 लेंगे, और बट मार्केट हर एक जगह पे यहाँ पर प्रीमियम के हिसाब से इंडेक्स और प्रीमियम दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। देखिए इंडेक्स पे हमें अराउंड 15 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल चुका है, बट प्रीमियम में आप देखिए सिर्फ 4 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला है। यहाँ पर प्रीमियम डी के बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा कॉशन रहेंगे इस ट्रेड पे। बट स्टिल हमारा व्यू और हमारा एसएल वगैरह सब इंटैक्ट है। हम यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे अपने ट्रेड पे। अब देख सकते हैं इंडेक्स पे जिस तरीके से इंडेक्स मूव हो रहा है, उसका प्रीमियम उस हिसाब से, अंडरलाइंग एसेट उस हिसाब से नहीं मूव हो रहा है। यहाँ पर यहाँ पर हर एक ट्रेडर का साइकोलॉजी बहुत डिस्टर्ब होता है कि ये ट्रेड हमारा ऑपोजिट पे जा रहा है। बट आप इंडेक्स पे फोकस करिए। अगर इंडेक्स देखिए, इंडेक्स आपको कभी भी इंडेक्स नेगेटिव जाते हुए नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। वो हमारे बाइंग जोन के आसपास ही है, बट हमारा प्रीमियम में प्राइस नहीं मूव हो रहा है। तो ये एक ट्रेडर का साइकोलॉजी डिस्टर्ब करता है। अंडरलाइंग एसेट यहाँ पे बहुत एक की रोल प्ले करता है कि हम
यहाँ पर इंडेक्स प्रीमियम का प्राइस देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस ट्रेड पे हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। बट आप देख सकते हैं इंडेक्स अभी भी हमारा इंटैक्ट है। हम टारगेट तक वेट करेंगे, इस ट्रेड को होल्ड करेंगे और 1:2 कैप्चर करने का फुल पर्सपेक्टिव और फुल एक डिसिप्लिन के साथ हम इस ट्रेड को मेंटेन रखेंगे। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट इंडेक्स पे हमें 30 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल चुका है, लेकिन हमारा प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, 17 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। ये देखिए हमारा इंडेक्स पे टारगेट से सिर्फ 4 पॉइंट बाकी था और प्रीमियम नहीं बढ़ा है। सो फॉर दैट रीज़न हमने अपना एसएल अपडेट कर लिया है। हम नहीं चाहते कि मार्केट हमें यहाँ पर रिवर्सल दे दे और हमारा एसएल ले ले, क्योंकि जब रिवर्सल ऐसा डीके के टाइम पे जब रिवर्सल आता है ना, तो हमारा एसएल एसएल ब्रेक होने का बहुत चांसेस होता है और इससे क्या हमारा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। तो हम अपना कैपिटल को डैमेज होने नहीं देना चाहते हैं, हम सेफ रहेंगे नेक्स्ट ट्रेड के लिए। इससे भी मार्केट हमें अच्छा ट्रेड देगा। देखिए किस तरीके से हमारे जोन के पास ही ये कंटिन्यूस है। यहाँ पर हमारा साइकोलॉजी किस तरीके से ब्रेक हो रहा है। हम ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं, बट आप देख सकते हैं टीटा डी के इतना ख़राब है कि मार्केट इंडेक्स और प्रीमियम के मूवमेंट को बहुत बहुत ही डिफरेंस रख चुका है। ये देखिए हमारा एसएल ऑलमोस्ट टीएसएल ऑलमोस्ट लगने वाला है। हमने यहाँ पर अपना कैपिटल सेव करना और नेक्स्ट ट्रेड पे कैपिटल को यूज़ करने के एक इंटेंशन से इस ट्रेड पे हम टीएसएल मूव कर चुके हैं। यहाँ पर अगर हमारा टीएसएल लग जाता है तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा। वी ट्रेडेड विद डिसिप्लिन, वी वी विल ट्रेड विद डिसिप्लिन इन द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर मार्केट किस तरीके से। अभी ये मार्केट देखिए आप किस तरीके से हमारा टीएसएल उसने टैप किया और वापस वो हमारे डायरेक्शन पे है। बट प्रॉब्लम यही है कि अभी भी इंडेक्स और प्रीमियम दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। अगर हम होल्ड करते भी तो भी ये हमारा प्रीवियस हाई इंडेक्स पे जो प्रीमियम चार्ट पे जो प्रीवियस हाई था वही था। अभी यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट चोक लेवल पे आ गया है, कंटिन्यूएशन। अब देख सकते हैं चोक हो गया है मार्केट। अब ये चोक लेवल हमें आगे के नेक्स्ट नेक्स्ट जोन नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए काम आता है। देखिए चोक होने के बाद हम अभी पुट साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर रहे हैं। 5 मिनट्स में दो एफ बने हैं, दो 5 मिनट्स के एफ बने हैं। फर्स्ट वाले को हमने रिफाइन किया, एफ और ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है। एफ से ऑर्डर ब्लॉक तक का हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या रिस्क है वो अराउंड 20-21 पॉइंट्स का रिस्क है। तो हम यहाँ पर भी अपना व्यू इंटैक्ट रखेंगे। एफ पे रिवर्सल या हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन पे हम इस ट्रेड पे एंट्री लेंगे। देखिए किस तरीके से पूरा एफ जोन है, उस पर एक भी हमें नेगेटिव कैंडल नहीं मिला। यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि हम नेगेटिव कैंडल का वेट या क्लोज होने का वेट करें, क्योंकि हर एक कैंडल है ना एंड लास्ट के 10 सेकंड्स में चेंज हो जाता है। ये देखिए कैंडल क्लोजिंग होते ही हमने अपना ट्रेड ले लिया, हमने अपना एसएल भी फिक्स कर लिया है 21 पॉइंट्स का। और यहाँ पर हम स्विंग हाई तक का टारगेट रखते हैं। स्विंग हाई तक का टारगेट अगर हमें 1 गो पे मिल गया तो हम उसको नहीं चेंज करेंगे, लेकिन अगर हमारा 1:2 के 2 तक पहुंच जाता है और मार्केट वहां पर कंटिन्यूस स्लो रहेगा तो हम एग्जिट का प्लान करेंगे, नहीं तो हम स्विंग हाई तक का व्यू इंटैक्ट रखेंगे। मार्केट ने बहुत अच्छा फॉल दिया है प्रीवियसली। वी होप यहाँ पे एफ ओबी टैप करके मार्केट फॉल कंटिन्यूस करेगा। ये आप देख सकते हैं हमारा अभी ट्रेड पे एंट्री हो चुका है। स्ट्राइक प्राइस भी आपने देख लिया, प्राइस जहाँ पर हमने टैप किया है वो भी आपने आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे डायरेक्शन पे मूव हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स और प्रीमियम दोनों साथ में मूव हो रहे हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन कि हमारा मार्केट और हमारा जो डायरेक्शन है वो हमारे साथ है, इंटैक्ट है। प्रीमियम और इंडेक्स का हमेशा साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें डीके का जो एक कॉन्सेप्ट होता है एज एन ऑप्शन बायर वो कम हो जाता है और हमें जल्द से जल्द
वो टारगेट देने का एक एक बैलेंस रखता है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 10 पॉइंट्स का मूवमेंट हो चुका है, विच इज़ वेरी गुड। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मार्केट हमारे डायरेक्शन पे मूव हो रहा है। हम यहाँ पर टीएसएल मूव नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट और मूवमेंट बहुत ही क्लियर है। तो हम अपना एसएल इंटैक्ट और टारगेट इंटैक्ट रखेंगे अनलेस एंड अनटिल हमारा 1:2 नहीं होता। जैसे ही 1:2 होएगा वी विल प्लान टू मूव अवर एसएल अबव कॉस्ट। ठीक है, यही एक ट्रेडर का साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम 1:1 पे एग्ज़िट करने लगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं हो पाएगा और वो हमें एक लॉन्गर रन के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता। मार्केट हमारे डायरेक्शन पे बहुत ही अच्छे से मूव हो रहा है। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 25 पॉइंट्स का मोमेंट हमने कैप्चर कर चुका है, लेकिन फिर भी अभी ये 1:2 नहीं हुआ है। 1:2 के लिए एटलीस्ट ये 40 पॉइंट्स मूव हमें देना चाहिए। 25-30 पॉइंट्स का मूव हो चुका है, लेकिन 40 पॉइंट्स का मूवमेंट अभी आना बाकी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही 40 पॉइंट्स आएगा हम अबव कॉस्ट रखेंगे, या अगर नेगेटिव कैंडल कुछ अप्रोच अगर नेगेटिव कैंडल बहुत ही हाई हुआ या हमें मार्केट का डायरेक्शन रिवर्स होते हुए दिखा तो हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। यहाँ पर हमने इस नेगेटिव कैंडल के फॉर्मेशन की वजह से हमने अपना टीएसएल मूव किया है, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि ये कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो फॉर दैट रीज़न हमने अपना टीएसएल यहाँ पर मूव कर लिया। मार्केट ने हमें अप्रॉक्सीमेटली 25-35 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया और वहाँ से वो रिवर्स हो गया। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 35 पॉइंट्स का मूवमेंट आ चुका है। जैसे ही और एक 5 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पर हमको मिलता है, हम यहाँ पर ट्रेड एग्जिट करने का या होल्ड या अपना जो एसएल है उसको मूव करने का हम प्लान करेंगे। हम यहाँ पर अपना एसएल मूव कर रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन से कि मार्केट सडन अप मूव देगा तो हम अपना एसएल नज़दीक लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 1:2 से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। लेट्स सी मार्केट हमें कितना रिवॉर्ड देता है, क्योंकि ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, हम ट्रेड पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ट्रेड पे कितना प्रॉफिट मिलना है वो मार्केट डिसाइड करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा रिवर्सल होते हुए जा रहा है। सो हमने अपना टीएसएल मूव कर लिया है। हम 1:2-3 का एक्सपेक्टेशन अभी भी इंटैक्ट रख रहे हैं, बट अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो हम अब ऑफ कॉस्ट निकलने का प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो हमारा पूरा कैपिटल जा सकता है। तो इस वजह से हम अबव कॉस्ट रख के ही ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज करने का एक डिसीजन बना लिया है, क्योंकि मार्केट अप्रोच ये दिख रहा है कि ये रिवर्सल हो गया, हमारे डायरेक्शन पे नहीं जा रहा है। यहाँ पर आप मार्केट देख सकते हैं, ये हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। इस वजह से हमने अपना एसएल रिवाइज कर दिया है। हम नहीं चाहते कि मार्केट फॉर्मेशंस की वजह से हमारा एसएल लग जाए। तो यहाँ से अगर वो हमारे डायरेक्शन में जाता है तो पहले हम नहीं तो हम यहाँ पर अपना टीएसएल ले लेंगे, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेट्स सी, क्योंकि मार्केट जो फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एसएल लग चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। याद रखो, मार्केट में पेशेंस ही रियल पावर है। अगर आज कुछ नया सीखने मिला है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। दिस इज ई3 ट्रेडर्स साइनिंग ऑफ। एंट्री स्मार्ट लो, एग्जिट डिसिप्लिन रखो।